नमस्कार, मैं मानसी। आप देख रहे हैं न्यूज़ बसेरा। तो अभी हम एजी कॉलोनी पार्क में हैं और हमारे साथ शिव कुमार सिन्हा जी जुड़ चुके हैं। जो अभी हम बता दें कि आज बिहार में एकदम कड़ाके की ठंडक है और इस कपकपाती ठंड में हम लोग पार्क में बैठे हुए हैं। और अभी जैसा कि हमारे देश में राम मंदिर पर काफ़ी ज़ोरों से चर्चा चल रहा है। कुछ लोग निगेटिव बातें कर रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम सवाल इनसे करेंगे वो राम मंदिर को लेकर ही होगा। सर, एक सवाल मेरा आपसे फिर ये है कि एक तरफ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी का काफ़ी पूरे देश में इसकी चर्चाएं हैं। तो इस दोनों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, दोनों चीज़ है। शरीर के बहुत सारे अंग हैं। हाथ, पैर, उंगली, आँख, कान, नाक, सभी अंग का महत्व है। ऐसा नहीं कि कोई एक अंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा अंग कम महत्वपूर्ण है। अगर एक आँख गड़बड़ा जाए तो अंधा हो जाएंगे, आदमी अधूरा हो जाएगा। एक हाथ कट जाए तो लुल्हा हो जाएंगे। तो उसी तरह जो है नियुक्ति पत्र बांटना भी एक डेवलपमेंट का एक अंग है। अगर यह नहीं बटेगा तो अधूरा हो जाएगा। ये तो सर रोजगार से जुड़ी हुई बात है। दूसरी चीज़, मंदिर जो है मन की शांति के लिए, मन की बेचैनी की दूर करने के लिए वो भी एक ज़रूरी है। इसलिए मंदिर के प्रति आस्था, धर्म के प्रति आस्था, अपना विश्वास, इसलिए इसको हमेशा टोटलिटी की दृष्टि से देखिए कि जीवन एक टोटलिटी में है, न कि ऑर्गेनिक चीज़ में है, एक अंग में है। एक उंगली में की समस्या से पूरे शरीर की समस्या को नहीं बताया जा सकता है। इसलिए समूचे यह सिस्टम हमारा जो है, मंदिर भी महत्वपूर्ण है और नियुक्ति पत्र भी महत्वपूर्ण है। दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, अपने अपने संदर्भ में महत्व है। इसलिए दोनों के प्रति मेरा पॉजिटिव दृष्टिकोण है और मैं यही मानता हूँ कि यह एक टोटलिटी में शरीर, जिस तरह संपूर्ण शरीर में के लिए विकास के लिए शरीर को स्वस्थ रहना जरूरी है, उसलिए मनुष्य के हर गतिविधि को स्वस्थ रहना जरूरी है। रोजगार भी जरूरी है, धर्म भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, स्नान करना भी जरूरी है, टहलना भी जरूरी है, हर चीज़ जरूरी है। वही सर तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर तुम बीमार पड़ोगे तो पहले मंदिर जाओगे या हॉस्पिटल जाओगे। देखिए, अब देखे होंगे कि बहुत से डॉक्टर लोग जब इलाज होते रहता है तो कोई जब दवा काम नहीं करता है तो वह कहते हैं कि दुआ कीजिए, भगवान पर प्रार्थना कीजिए, अब शायद भगवान ही बचा सकता है। मेरा जो काम था दवा देना, मैं तो दे रहा हूँ। तो अगर चोट लगती है तो दवा तो ठीक है, फर्स्ट एड मिलना ही चाहिए। लेकिन चोट लगने से जैसे ही किसी को कोई आहत होता है तो हम अपने माँ बाप को याद करते हैं, भैया देवी या भगवान या गुरु। तो गुरु ये जो दिल से जो आस्था निकलती है वह कहीं ना कहीं मंदिर की ओर जाता है और जो फर्स्ट एड मिलता है वह दवा, दोनों ज़रूरी है। इसलिए यह जो कहना कि पहले कहाँ जाएंगे, यह अनावश्यक विवाद है। और आदमी को भगवान के प्रति भी आस्था रखना चाहिए। उन्हीं के संयोग से ईश्वर की जो प्रार्थना की गई है, ईश्वर का हेल्प का, कि ईश्वर द्वारा हमेशा संयोग नुमा मदद मिलता है। अब जो लालू जी कहते हैं कि हमको जेल में भगवान शंकर आके दर्शन दिए, तो एक संयोग नुमा की बात है। फिर वो छठ, उनके परिवार में भी छठ होता है, पूजा होता है, सब होता है। तो छठ के अवसर पर छठ होता है और जब बीमार पड़ते हैं तो लालू जी का किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, तो इलाज की बात आई। जहाँ जिसकी ज़रूरत है, सबकी उपयोगिता है, सबका महत्व है। इसलिए इसमें आपसी विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको जैसे है श्रद्धा भक्ति वैसे करे और दोनों महत्वपूर्ण है। अच्छा सर, ये राम मंदिर का जो उद्घाटन 22 जनवरी को जो है, प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन, वो 22 जनवरी को ही क्यों, रामनवमी को क्यों नहीं? देखिए, 22 जनवरी और रामनवमी, इसको कई दृष्टि से देखते हैं। अभी लोग जो कुछ लोग विवाद कर, रामनवमी के दिन यह तो है कि वहाँ एक बृहत आयोजन होगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। रामनवमी का दिन राम जी का जन्म है, बृहत आयोजन होगा। बृहत आयोजन के पहले अगर उद्घाटन हो जाता है तो क्या दिक्कत है? वो आयोजन की तिथि तो यथावत रामनवमी को होना ही है। वह रामनवमी के दिन राम का जन्मदिन वहाँ मनाया जाना है, सब है। लेकिन उद्घाटन, अगर आदमी, मनुष्य जन्म जो लेता है तो पहले गर्भ धारण करता है, उसके बाद न जन्म लेता है। तो अगर ये गर्भ धारण की अवस्था में अगर कंसेप्ट हो गया है, इसको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब मेरा यही है कि इस पर विवाद नहीं होनी चाहिए। रामनवमी के दिन अपना जो शेड्यूल्ड कार्यक्रम है वह होगा और उसमें उत्सव मनाया जाएगा। और उद्घाटन यह कुछ वर्ष का महीना भी कुछ होता है इस पीरियड में, लोहरी के बाद, उसका भी कंसेप्ट कुछ रखा गया होगा धार्मिक दृष्टि से। और वह तो विद्वान लोग तय किए होंगे, शास्त्र जो ज्योतिषाचार्य लोग हैं तय किए होंगे क्या हुआ होगा।
इसलिए ये सब छोटी छोटी बात में विवाद करने की आवश्यकता मेरे समझ से नहीं है। ऐसे ही तमाम बेबाक खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।